सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को, तमाम पाकिस्तानी को और मेरे तमाम शायकीन को, जो मेरे फैंस हैं, उन सबको ईद मुबारक। और उम्मीद करता हूं कि आपके ईद का जो पहला दिन था वो बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप सब ने जो है वो अपनी लोकेलिटी के जो गरीब गुरबा लोग हैं उनकी मदद की होगी और वो भी अपनी फैमिलीज के साथ उनने भी बड़ी पुरसकून जो है वो ईद गुजारी होगी। और आज जो है वो ईद उल फित्र का दिन था, खुशियों का दिन था और ये ईद जो है वो हमारे लिए डबल डबल खुशियां लेके आई है, क्योंकि बाबर आजम के फैंस के लिए भी बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी है। एक तो ईद की खुशखबरी है, खुशियां थी, और दूसरा बाबर आजम के फैंस के लिए और भी बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी सबके लिए जो है हॉट टॉपिक बनी हुई थी। हर तरफ बाबर की कप्तानी के चर्चे थे। पाकिस्तानी क्रिकेट के फैंस और खासकर बाबर के फैंस बाबर को कप्तान बरकरार रखने के लिए भरपूर जो है वो ट्रेंड चला रहे थे सोशल मीडिया पे। तो कभी ट्रेंड बनवाएंगे कि बाबर आजम हमारी रेड लाइन है और अगर इसको क्रॉस किया गया तो फिर पीसीबी के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ पीसीबी जो कि खसूसन नजम सेठी और शकील जो कि चीफ सिलेक्टर है, उनकी भी छुट्टी होने जा रही है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। शकील शेख बाबर आजम की कप्तानी के सख्त नाकिद थे और उनको एज ए कप्तान पसंद नहीं थे करते और वो कहे उनका सोच ये थी कि बाबर आजम जो है वो डिफेंसिव होकर खेलते हैं, डरपोक उनकी अप्रोच है और उनकी अप्रोच जो है वो डिफेंसिव है, उनकी अप्रोच जो है एग्रेसिव माइंड की नहीं है, वो अच्छे फैसले नहीं लेते, ब्रेव डिसीजंस नहीं लेते। बैट्समैन बहुत अच्छे हैं लेकिन कप्तानी में उनकी बहुत फ्लॉज है, इस वजह से बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए और उनकी जगह पे ऐसा कप्तान लाना चाहिए जिसको जो है वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलना जानता हो और खिलवाना जानता हो और एग्रेसिव फैसले करना जानता हो, क्वालिटी क्रिकेट खेलना और खिलवाना जानता हो और ब्रेव डिसीजंस के ऐसे कप्तान को लाना चाहते थे। और इसकी सीरियस कोशिश भी की गई बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के लिए। उसकी वाज़ेह मिसाल अफगानिस्तान की सीरीज के लिए बाबर आजम को, बावजूद के बाबर आजम रेस्ट नहीं थे करना चाहते, उसके बावजूद जो है वो बाबर आजम को रेस्ट करवाई गई और पीसीबी जो है वो हल्का सा सोचा छोड़ देता था लोगों का रिएक्शन देखने के लिए। और जैसा अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान की टीम का जो हाल हुआ, गो कि वो बाबर आजम होते तो फिर भी यही हाल होना था, लेकिन वो एक टेस्ट किया गया लेकिन उसमें पाकिस्तान की टीम यकसर तौर पर जो है वो नाकाम दिखी और अफगानिस्तान के खिलाफ पहली बायलैटरल सीरीज में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया और आईसीसी के किसी भी मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पहली दफा हराया और पाकिस्तान पहली दफा अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में 3 T20 मैच की सीरीज 2-1 से हार गया। और उसके बाद जो है वो बाबर आजम को हटाने की जो थ्योरी थी वो आहिस्ता आहिस्ता उसका जोर जो था वो कम होता गया और कभी शोशा छोड़ दिया जाता था फैंस के लिए कि फैंस का रिएक्शन देखने के लिए लोग इस पे कैसा रिएक्ट करते हैं। तो जब लोग जो थे वो इस पर रिएक्ट करते थे, एग्रेसिव हो जाते थे, बाबर आजम के साथ खड़े हो जाते थे, तो फिर पीसीबी जो है वो अपने फैसले से पीछे हो जाती थी। और फाइनली पीसीबी ने फैसला किया था कि मिकी आर्थर जो कि पाकिस्तान की टीम के डायरेक्टर भी हैं वो अब पाकिस्तान के दौरे पे और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया, तो मिकी आर्थर जो है वो बाबर आजम की कप्तानी का जो है वो फैसला करेंगे। और मिकी आर्थर ने भी पाकिस्तानी फैंस के दिल जीत लिया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसके बाद वो इस्लामाबाद रावलपिंडी में मौजूद थे। तो मिकी आर्थर ने जो है वो अपने वोट जो है वो बाबर आजम के पलड़े में डाल दिया। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि मिकी आर्थर ने बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया और उन्होंने अपने इस फैसले को भी जो है अपने इस फैसले को नजम सेठी और पीसीबी के तमाम ओहदेदारान के साथ जो है वो शेयर कर दिया है, उनको कन्वे कर दिया है कि बाबर आजम ही आईसीसी T20 आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में रवां साल खेला जाना है उस वर्ल्ड कप तक जो है वो तमाम फॉर्मेट्स के कप्तान जो है वो बाबर आजम होंगे और उनको किसी सूरत भी किसी और के साथ रिप्लेस नहीं किया जाएगा। तो अब जो तमाम थेरीज थी वो सब खत्म हो जाएंगे कि T20 में कोई नया कप्तान लाया जा रहा है या ओडीआई में कोई नया कप्तान लाया जा रहा है या टेस्ट में बाबर आजम को चेंज कर दिया जाएगा। तो अब मिकी आर्थर जो कि बोर्ड में सारे करता जाते हैं, क्योंकि नजम सेठी भी हर चीज जो है वो मिकी आर्थर की जो है वो मनोअन तस्लीम करते हैं। तो जब मिकी आर्थर ने बाबर आजम को वर्ल्ड कप इंडिया में जो होना है रवां सा उस वक्त तक बाबर आजम को कैप्टन तीनों फॉर्मेट्स का अनाउंस कर दिया है। इसमें पाकिस्तान के अभी जो T20 सीरीज खेले हैं वो भी शामिल है, न्यूजीलैंड की सीरीज भी शामिल है, श्रीलंका के साथ सीरीज शामिल है, अफगानिस्तान के साथ सीरीज शामिल है, एशिया कप जो है वो शामिल है और वर्ल्ड कप जो है वो बाबर आजम की कप्तानी का आखिरी टूर्नामेंट होगा। और अगर उसमें बाबर आजम एज ए कैप्टन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और पाकिस्तान जो है वो विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा होता है तो फिर तो शायद बाबर आजम की कप्तानी बच जाए, लेकिन अगर थोड़ी ऊंच नीच होती है तो बाबर आजम की कैप्टनसी जो है वो उसके बाद खत्म हो जाएगी और बाबर आजम की जगह पे कोई नया जो है वो कप्तान पाकिस्तान की टीम की कमान संभालेगा। सो अब जो है वो तमाम थेरीज के बाबर आजम आज गए कल गए, आज गए कल गए, बाबर आजम पे दबाव बढ़ाया जा रहा था कि ये सीरीज में आप कप्तान है, इस सीरीज का कप्तान है, हर सीरीज में कप्तान जो है वो नया मुकर्रर किया जाएगा या जो है वो बाबर आजम को कप्तान मुकर्रर
मुकर्रर किया जा रहा था तो वो सिर्फ एक सीरीज के लिए किया जा रहा था और फिर कहा जा रहा था कि नेक्स्ट सीरीज का, इस सीरीज के रिजल्ट के बाद हम फैसला करेंगे कि जो है वो कौन कैप्टन होगा। तो बाबर आजम पे मुसलसल जो कप्तानी की तलवार लटक रही थी वो अब जो है वो काफी हट गई है, क्योंकि मिकी आर्थर ने फाइनली जो है वो बाबर आजम को आईसीसी वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होना है तब तक के लिए मुकम्मल बाख्तियार जो है वो कैप्टन अनाउंस कर दिया। और इस चीज का ऑफिशियली तो अभी तक पीसीबी ने जो है वो अनाउंस नहीं किया, लेकिन मैं आपको कंफर्म खबर बता रहा हूं कि मिकी आर्थर ने पीसीबी के चेयरमैन को बता दिया है कि मेरा कैप्टन जो है वो वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप तक के लिए बाबर आजम है और उनके अलावा आप किसी के बारे में कुछ ना सोचिएगा। और ये ज़ाहिरन बहुत कमाल का फैसला है, क्योंकि अगर आप जो है वो अभी बाबर आजम को चेंज करते तो एक तो बाबर आजम फाइन टच में है, कप्तानी का मैं खुद इतना हाजू का फैन नहीं हूं, लेकिन फिर भी अभी बाबर आजम को कप्तानी से हटाना जो था वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता था। और वर्ल्ड कप में जो एशिया कप और वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान के सर पे खड़ा है, उसमें पाकिस्तान की टीम की जो बुनियादें थी वो हिल सकती थी और पाकिस्तान किसी बड़े नुकसान से दो चार हो सकता था। तो अब मिकी आर्थर ने उन तमाम अफवाहों को खत्म कर दिया। इसके अलावा जी मिकी आर्थर ने जो ही जो वो अपना डायरेक्टर का ओहदा संभाला है पाकिस्तान के क्रिकेट में, उनने जी अंदिया दे दिया कि भाईजान आप जो वेले कटे थे, जो वेलियां टुकर खाते थे, अब उनकी मैं छुट्टी कर दूंगा, हर बंदा जो है वो मेरी मर्जी का होगा। और बहुत से लोगों की जो है वो पीसीबी के जो बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उससे छुट्टी होनी जा रही है। खसूसन चीफ सिलेक्टर शकील शेख जो है उनकी भी हरून रशीद की जो है वो माजम, मैंने शायद पहले भी वीडियो में शकील शेख को चीफ सिलेक्टर कह दिया, हरून रशीद जो है वो चीफ सिलेक्टर है, तो चीफ सिलेक्टर की भी छुट्टी होने जा रही है। और मिकी आर्थर ने क्लियरली कह दिया कि मुझे ऐसा चीफ सिलेक्टर चाहिए जो है वो फैंस की जो है वो तनकीद की जद में आकर अपने फैसले दबाव में ना करे, जो किसी की माने ना। मुझे ऐसा चीफ सिलेक्टर चाहिए जो दलेर हो, जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसले करे, वो थोड़ा सा किसी के फैंस के लिए या यूट्यूबर्स के लिए या किसी जो क्रिकेट के शायकीन है उनके तनकीद करने की वजह से अपने फैसले चेंज ना करे। मुझे दलेर और धड़ल्ले का जो है वो चीफ सिलेक्टर चाहिए। और मैं जो है वो पाकिस्तान की टीम क्या होगी और उसमें कौन कौन सा खिलाड़ी शामिल होगा और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, हर मैच में हर प्लेइंग 11 क्या होगी, वो मेरी मंजूरी से जो है वो चलेगी और चीफ सिलेक्टर मेरी मर्जी का होगा। और मैं किसी, ये तो कंफर्म है कि जो है वो जो चीफ सिलेक्टर है वो पाकिस्तान में से कोई होगा, कोई लोकल ही होगा, लेकिन जो है वो मिकी आर्थर किसी ऐसे बंदे को, बाख्तियार बंदे को लाना चाहते हैं जो किसी की तनकीद की जद में आकर अपने फैसलों को चेंज ना करे और सिर्फ मेरिट के ऊपर फैसले करे और पाकिस्तान के क्रिकेट को आगे लेके जा सके। और मिकी आर्थर ने एक खतरे की घंटी जो है वो बाबर आजम के लिए जरूर बजाई है और उनकी कंपनी के लिए भी खतरा बढ़ गया, क्योंकि मिकी आर्थर ने कहा कि मैं टीम में जो मोनोपोली है उसको खत्म करने जा रहा हूं। लोगों के पास जो पावर है, खासकर जो बाबर आजम के पास एब्सोल्यूट पावर है, वो जिस मर्जी बंदे को खिलाता है, जिस मर्जी बंदे को टीम से निकाल देता है, तो ये मेरे होते हुए नहीं होगा, मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। बाबर आजम की उनको कप्तान जरूर मुकर्रर किया गया, लेकिन उनको जो है वो उनकी पावर्स को कम करने का फैसला किया गया और उन्होंने कहा कौन सा बंदा टीम में खेलेगा और कौन सा नहीं खेलेगा और हर मैच में जो प्लेइंग 11 है वो कौन सी होगी पाकिस्तान की, उसका डायरेक्टली जो है वो फैसला मैं करूंगा और इसके अलावा कोई और बंदा नहीं करेगा। और बाबर आजम जो था वो उनकी पावर्स को कम करने का फैसला किया गया और बाबर और रिजवान और उनकी कंपनी जो अपनी मन मर्जी कर रहे थे और खिलाड़ियों के साथ ज्यादती कर रहे थे, उनको जो है वो कम करने का फैसला किया गया, उसको खत्म करने का फैसला किया गया। और जो पॉलिटिक्स थी पाकिस्तान की क्रिकेट में उसको भी जो है वो खत्म करने का फैसला किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा अगर टीम में पॉलिटिक्स होगी, अगर टीम में एक दो बंदे की या एक ग्रुप की जो है वो अजारादारी बनी रहेगी, तो फिर डिजर्विंग बंदे जो हैं, जो उस ग्रुप से जिनकी अजारादारी जिन्हें बनाई, जिन्हें पावर बनाई हुई है, जिन्हें अपनी सियासत चमका रहे हैं जो पाकिस्तान की टीम में, वो जो है वो डिजर्विंग बंदे को टीम में आने नहीं देंगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और इस वजह से मैं कप्तान को वर्ल्ड कप तक बाबर आजम को कप्तान जरूर मुकर्रर किया गया, लेकिन उनकी पावर्स को लिमिटेड करने का फैसला किया गया और उनको मैनेज करने का फैसला किया गया। ये अब देखते हैं कि इसमें जो है वो पाकिस्तान की टीम को कितना नुकसान होता है, क्योंकि जो हेड डायरेक्टर है मिकी आर्थर वो हर वक्त तो पाकिस्तान की टीम के साथ नहीं होंगे, तो वो कैसे जो है वो हर मैच के लिए प्लेइंग 11 सेलेक्ट करेंगे। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज भी हो सकती है और ये पाकिस्तान के साथ गले भी पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो मिकी आर्थर जो है वो पाकिस्तान के हेड कोच हो, हर मैच में हर वक्त 24 घंटे पाकिस्तान की टीम के लिए अवेलेबल हो, तो फिर तो ये सिलेक्शन वाले मामला और प्लेइंग 11 वाले मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अब उनकी गैर मौजूदगी में वो सब कुछ ये कैसे मैनेज करेंगे और क्या इसमें किसी डिजर्विंग बंदे के साथ या अपनी अनापरस्ती की खातिर जो बंदे वाकई टीम में डिजर्व करते हैं उनको तो टीम से नहीं निकाल दिया जाएगा। तो ये अब जो है वो बड़े सवाल है, ये $1 मिलियन क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर अभी आना जो है वो बहुत अभी बाकी
बाकी है। और इमाद वसीम जो कि मिकी आर्थर के बड़े फेवरेट हैं, उनका भी कहा जा रहा है कि इमाद वसीम जिनकी अब बाबर आजम के साथ भी दोस्ती होगी और वो अभी पिछले 1-2 दिन में बाबर आजम, शान मसूद और उनकी वाइफ और इमाद वसीम और शान मसूद और उनकी वाइफ और उनके बच्चे और जो है वो बाबर आजम इस्लामाबाद रावलपिंडी में घूम फिर रहे थे, खाना खा रहे थे और तीनों की जो है वो आपस में इकट्ठे वीडियोज आई हैं, फोटोज आई हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबर आजम और इमाद वसीम के दरमियान जो खलिशें थी, दूरियां थी, जो करवाहटें थी, वो खत्म हो गई हैं और अब दोनों जो हैं वो बहुत अच्छे पहले की तरह दोस्त बनने जा रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह इमाद वसीम ने खासकर बॉलिंग में परफॉर्म किया है और बैटिंग में भी उन्होंने कई जगह पे पाकिस्तान को क्रंच मोमेंट्स में पाकिस्तान को जितवाया है, लेकिन जिस तरह इस सीरीज में बैटिंग में तो खास कामयाबी नहीं उनको मिली, लेकिन बॉलिंग में जिस तरह उन्हें विकेट्स नहीं है तो इमाद वसीम जो है वो आपकी ओडीआई टीम में भी जगह बनाते हुए आपको नजर आएंगे। और आप सभी को याद होगा कि जब प्रैक्टिस मैच हुआ था तो उसमें भी इमाद वसीम को बाबर आजम ने कहकर अपनी टीम में लिया था। जब शदाब 11 और बादशाह 11 जो कि बाबर आजम की कैप्टनसी में खेली थी, अपने उनके कहकर इमाद वसीम को अपनी टीम में लिया था। जब फिर प्रैक्टिस मैच के दौरान जब उनको हाथ पर बॉल लग गई, बाजू पे बॉल लग गई जोर से, तो फिर उनको जब दर्द हो रही थी तो बाबर आजम उनकी तरफ भागते हुए गए तो उनने उनका बाजू भी दबाया, हाथ दबाया। तो अब जिस जगह को खाना खा रहे हैं, एक दूसरे के साथ फिर रहे हैं, हुशगप्पियां मार रहे हैं और खाने एक दूसरे के साथ खा रहे हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि बाबर आजम और इमाद वसीम के दरमियान जो तमाम दूरियां थी, जो तमाम रुकावटें थी, वो खत्म हो गई हैं। और अब इमाद वसीम जो है वो आपको बहुत जल्द जो है वो आपको ओडीआई में भी नजर आएंगे और इंशाल्लाह वो एशिया कप की भी टीम में शामिल होंगे। श्रीलंका वाली टीम में, श्रीलंका के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ और वर्ल्ड कप में भी आपको इमाद वसीम जो है वो शामिल होते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा जो है वो इफ्तिखार अहमद, जिस तरह उन्होंने हिटिंग की है, तो उनके बारे में भी जो है वो फैंस का बड़ा पुरजोर मुतालबा है। और खासकर मिकी आर्थर भी जो है वो इफ्तिखार अहमद से बड़े मुतासिर है और उन्होंने उनका जो इफ्तिखार अहमद ने इस T20 सीरीज में हिटिंग की है उससे जो है वो मिकी आर्थर काफी जो है वो मुतासिर है। और इफ्तिखार अहमद का भी नाम आ रहा है कि उनको भी ओडीआई के जो स्क्वाड है उसमें उनका नाम शामिल कर लिया जाएगा। अगर न्यूजीलैंड के सीरीज के खिलाफ नहीं भी किया जाता तो नेक्स्ट सीरीज या एशिया कप और वर्ल्ड कप में तो लाजमी इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद होंगे। तो ये अब तक की लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स थी। तो एंड तक मेरी आप सभी से गुजारिश है कि कल ईद का दूसरा दिन है तो वो भी अल्लाह पाक आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे और आप अपने साथ जिस तरह आज आपने अपने गरीब और गुरबा लोग जो है उनकी मदद की है, कल भी उसी तरह बढ़ चढ़कर जो है वो उनकी मदद करें, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो है वो काफी टफ हैं और जो गरीब तबका है वो बेचारा बड़ा पिस रहा है और हम आपकी थोड़ी सी मदद जो है वो उनकी जिंदगी, उनकी खुशियों को बहाल कर सकता है। और ये हम सब का जो है वो अखलाकी फर्ज भी है, मजहबी फर्ज भी है और मुआशरती फर्ज भी हमारा ये है कि हम अपने जो कुलीग्स हैं, हमारे जो हमसाए हैं, हम उनका जो है वो ख्याल रखें ताकि वो भी ईद जो है वो अपनी फैमिली के साथ उसी तरह खुशियों के साथ मनाएं जिस तरह हम जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ खुशी के साथ जो है वो अच्छे खाने खा के और अच्छे पहनावे पहनकर जो है वो ईद गुजार रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।